दोस्तों इस वीडियो में हम ईंट का हिसाब करेंगे। तो दोस्तों हम मकान बनवाते हैं यानी कि घर बनवाते हैं तो हमें ईंट की ज़रूरत होती है। ईंट से जो है घर तैयार होता है यानी मकान तैयार होता है। तो ईंट का हम हिसाब कैसे करते हैं? मान लीजिए कि दोस्तों घर बनाते बनाते यानी कि 500-600 ईंट क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, जिससे हमारा मकान जो है वो रुक जाता है, बन नहीं पाता है। तो यानी कि ईंट का हम हिसाब कैसे करें? देखिए गांव में जो होता है ना वो टाली के हिसाब से चलता है, यानी कि एक टाली में जो है ना 2000 ईंट आते हैं। जो ट्रैक्टर के पीछे बॉक्स जैसा लगा रहता है, मैं यहाँ पे फोटो दे रहा हूँ, आप उस फोटो को देख लीजिएगा, यही होता है टाली। देखिए टाली में जो है ना 2000 ईंट आते हैं। तो 2000 ईंट जो होते हैं ना, ईंट वाले जो होते हैं यानी गाँव में जो भाटा बोलते हैं, ठीक है। तो जहाँ से ईंट आता है उसको हम भाटा बोलते हैं। यानी कि ईंट वाले जो होते हैं ना वो अपने हिसाब से, यानी भाव जो कभी घटता है कभी बढ़ता रहता है, ठीक है। तो यानी कि कभी 14,000 रुपया टाली, कभी 15,000, कभी 17,000, 18,000, ऐसे यानी चलता रहता है, ठीक है। वो अपने हिसाब से करते हैं। तो देखिए मान लीजिए कि दोस्तों देखिए यहाँ पे ईंट का आपको हिसाब करने का है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और ईंट का हिसाब करना हम सीख जाएंगे बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको कुछ करना नहीं है, बस इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, बाकी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ये है कि एक टाली में 2000 ईंट आते हैं और 14,000 रुपये लगते हैं, तो 600 ईंट का कितना रुपया लगेगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को समझिए। देखिए एक टाली जो है ना उसमें 2000 ईंट आते हैं। तो 2000 ईंट आते हैं तो उसका मूल्य क्या है, यानी कि 2000 ईंट का भाव क्या है, यानी मूल्य क्या है, कीमत क्या है। तो कीमत है 14,000 रुपया, ठीक है। और हमें जो है हमारे घर में यानी बनाते बनाते 600 ईंट की कमी आ गई। तो 600 ईंट का हम मूल्य कैसे निकालेंगे हम? तो देखिए चलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको 2000 ईंट जो है ना, 2000 ईंट का आपको भाव दे रखा है, ठीक है। यानी कि मूल्य दे दिया है 14,000 रुपया, 14,000 रुपया, ओके। यानी कि 2000 ईंट का जो भाव है वो 14,000 रुपया है, ठीक है। तो सबसे पहले 2000 ईंट का है, तो हम सबसे पहले एक ईंट का निकालेंगे कि एक जो ईंट है वो कितने रुपये का आ रहा है। जब एक ईंट का भाव निकल जाएगा ना तो हम 600 ईंट का हम मूल्य निकाल देंगे, यानी कि भाव निकाल देंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एक ईंट का जो मूल्य निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि ये 14,000 जो है ना, यानी कि ये जो 2000 ईंट का 14,000 रुपया है, तो 14,000 बट्टे में क्या आ जाएगा, यानी 14,000 में हम 2000 से भाग दे देंगे, ठीक है। 2000 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे इसमें, ओके, क्योंकि हमें एक ईंट का निकालने का है इसीलिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 14,000 में हम 2000 से हम भाग दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि 3 जीरो से 3 जीरो कट जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 2 के पाने में 14 कितने बार में आता है, तो 7 बार में आता है। तो यानी कि एक जो ईंट है ना वो कितने का आ जाएगा, 7 रुपये का आ जाएगा एक ईंट, ठीक है। और हमें लेने का है 600 ईंट। तो 600 ईंट के लिए क्या करेंगे कि जब एक ईंट इधर है तो ईंट का हिसाब हम इधर करेंगे और मूल्य का हिसाब इधर करेंगे, बराबर के इस साइड, ठीक है, बराबर के इस साइड। इधर ईंट है यानी एक ईंट है और इसका भाव दिया है यानी मूल्य दिया है उसके सामने, बराबर के सामने, ठीक है। तो यानी कि एक ईंट गुणे हमें 600 ईंट लेने का है, तो 600 ईंट लेने का है, तो 600 ईंट से हम यहाँ पे गुणा कराएंगे, ठीक है। यानी कि 600 से इधर गुणा कराएंगे तो इधर भी हमें कराना पड़ेगा 600 से गुणा, ठीक है। क्योंकि ये बराबर में जो संख्या होती है ना वो दोनों साइड, जो इस साइड करते हैं वो इस साइड करना पड़ता है, ठीक है, इसलिए। तो इधर हम 600 से गुणा कराएंगे तो इधर भी हमें 7 गुणे 600 से गुणा कराना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर हम 1 गुणे 600 करेंगे तो ये आ जाएगा 600 ईंट, और अब इधर हम गुणा कराएंगे तो इसका मूल्य आ जाएगा। तो देखिए 7 के पढ़ा हम 6 बार पढ़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 42। तो 42 हो जाएगा और पीछे का 2 जीरो, ठीक है। यानी कि ये हमारा मूल्य हो जाएगा। यानी कि 600 जो ईंट है वो 4,200 रुपये का आएगा। तो देखिए दोस्तों इसी प्रकार हम करते हैं ईंट का हिसाब। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको अच्छे तरीके से और आपके मातृभाषा में मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है। तो आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।